आज की इस वीडियो में हम लोग कोफाइनाइट टोपोलॉजी के बारे में जानेंगे। कोफाइनाइट टोपोलॉजी किसे कहते हैं, इसका डेफिनेशन को पहले हम लोग समझेंगे। इस डेफिनेशन को समझने के बाद हम लोग एग्जांपल से भी इसको समझेंगे कि एक्चुअल में कोफाइनाइट टोपोलॉजी है क्या और वो किसका कलेक्शन है और ये टोपोलॉजी किस हिसाब से होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कोफाइनाइट टोपोलॉजी का डेफिनेशन को देखते हैं कि लेट tau be the collection of all subset of X whose complement is finite together with set phi। यानी tau एक ऐसा कलेक्शन है जिसमें क्या है, phi तो रहेगा, तो देखिए हमने यहाँ पर phi लिख दिया और उसके साथ साथ जिस सेट के ऊपर हम लोग टोपोलॉजी डिफाइन करेंगे, ठीक है, एक सेट दिया हुआ रहता है, उसका वो सारा सबसेट जो क्या है, उसका जो कम्प्लीमेंट है वो क्या आना चाहिए, फाइनाइट आना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर नाम से ही पता चल रहा है कि कोफाइनाइट यानी कम्प्लीमेंट, को कम्प्लीमेंट से आया है और वो क्या होना चाहिए, मेरा फाइनाइट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कम्प्लीमेंट फाइनाइट होना चाहिए। ऐसा टोपोलॉजी को हम लोग क्या कहेंगे, कोफाइनाइट टोपोलॉजी। ठीक है, तो टाउ के अंदर क्या क्या कलेक्शन होगा, पहली बात की फाई होगा और वो सारा सबसेट होगा एक्स का। देखिए ये जी सबसेट है एक्स का और ये जी कौन सा प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करेगा, तो जी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो हम लोग क्या मिलना चाहिए, फाइनाइट मिलना चाहिए। यानी अगर एक ही शब्द में कहा जाए कि टाउ के अंदर पहले फाई एक मेंबर होगा, उसके बाद एक्स का वो सारा सबसेट होगा जिसका क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या है, फाइनाइट। ठीक है, उसका हम लोग कलेक्शन लेंगे, जो कलेक्शन बनेगा वो क्या होगा, मेरा कोफाइनाइट टोपोलॉजी होगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है दिस कलेक्शन टाउ इज टोपोलॉजी ऑन एक्स। ये जो कलेक्शन बनेगा टाउ, ये क्या होगा, एक टोपोलॉजी होगा किसके ऊपर, एक्स के ऊपर, और इस टोपोलॉजी का नाम क्या हो जाएगा, कोफाइनाइट टोपोलॉजी। क्लियर है। अब देखिए इसको हम लोग एग्जांपल से समझते हैं कि कोफाइनाइट टोपोलॉजी एक्चुअल में ये कलेक्शन जो बन रहे फाई और ये जी किस हिसाब से बन रहा है, किसको किसको लेंगे, किसको किसको नहीं लेंगे। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक सेट ले लेते हैं। सबसे पहले हमने एक सेट ले लिया x इक्वल टू a, b, c। ये हमने एक सेट ले लिया। अब इसका क्या क्या सबसेट होगा इसको पहले हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, सबसेट्स ऑफ x, सबसेट्स ऑफ x क्या क्या सबसेट होगा। पहली बात की आपका एक्सिस का सबसेट होगा, फाई सबसेट होगा, सिंगलटन a सबसेट होगा, सिंगलटन बी सबसेट होगा, सिंगलटन सी सबसेट होगा, फिर ए बी सबसेट होगा, फिर बी सी सबसेट होगा और फिर ए सी आपका सबसेट होगा। ठीक है, ये आपका टोटल 8 सबसेट होगा। अब इस 8 सबसेट का हम लोग क्या निकालेंगे, कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। ठीक है, ये 8 का 8 सबसेट हो गया। तो इसका अब हम लोग क्या करेंगे, सबसेट्स ऑफ एक्स इधर लिख लेते हैं तो सुविधा हो जाएगा। एक्स फाई सिंगलटन ए, सिंगलटन बी, सिंगलटन सी, फिर ए बी, फिर आपका आ जाएगा बी सी और फिर आपका आ जाएगा ए सी। ये सारा सबसेट हो गया। अब इस सबसेट का हम लोग क्या निकालेंगे, कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। ठीक है, सारा सबसेट का, इसका भी कॉम्प्लीमेंट, पहले दूसरा सबसेट का भी कॉम्प्लीमेंट, तीसरा का, चौथा का, पांचवा का, छठा का, सातवां का और 8वां का, सारा का सारा कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो एक्स का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, एक्स माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू 5। फिर देखिए यहाँ 5 आ गया और 5 क्या होता है, फाइनाइट होता है, विच इज फाइनाइट, विच इज फाइनाइट। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो टाउ कलेक्शन है वो किसका किसका कलेक्शन है, यहाँ पर हम बताए थे कि फाई रहेगा, डेफिनेशन से ही फाई है। देखिए यहाँ पर डेफिनेशन से ही क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। देखिए फाई है टुगेदर विद सेट फाई, यानी उस कलेक्शन के अंदर फाई रहेगा, साथ ही साथ एक्स का वो सारा सबसेट उसके अंदर डालेंगे, एक्स का वो सारा सबसेट डालेंगे जिस सबसेट का क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट। यहाँ देखिए लिखा हुआ है प्रॉपर्टी, ये यहाँ जो डबल डॉट दिया हुआ है इसके बगल में जो लिखता है ये इसका प्रॉपर्टी कह रहा है, ये इसका प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जी का प्रॉपर्टी का बात कर रहा है। पहली बात की एक्स का सबसेट होगा जी, और दूसरी बात क्या होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। तो जो भी कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हो जाएगा, जैसे जी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, अगर ये फाइनाइट हो जाएगा इस जी को इधर डाल देंगे। ठीक है, इधर मतलब टाउ के अंदर। तो देखिए हम लोग यहाँ निकाल रहे हैं, हम लोग यहाँ
एक्स का कॉम्प्लीमेंट निकाले वो फाइनाइट आ गया, तो ये जो एक्स है जिस सबसेट का कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट आया वो एक्स क्या हो जाएगा, टाउ के अंदर आ जाएगा। ठीक है, मतलब टाउ का मेंबर होगा। फाइव का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, एक्स माइनस फाइव दैट इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब देखिए और जो x का वैल्यू क्या है ABC, वो तो फाइनाइट है ही, विच इज फाइनाइट, तो 5 ही इसके अंदर आएगा और डेफिनेशन से ही क्या है 5 इसके मेंबर रहता है। ठीक है, a का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, x माइनस सिंगलटन a। अब x का वैल्यू क्या है ABC, उसमें से सिंगलटन a को हटा देंगे तो क्या बच जाएगा BC, और BC क्या है, 2 ही मेंबर है इसका, मतलब ये भी क्या है फाइनाइट है। अगर कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट आया तो जिसका कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, किसका कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, a का भी, सिंगलटन a का, वो जो जिसका कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं वो टाउ के मेंबर होगा, यानी सिंगलटन a इसके घर में आ जाएगा। ठीक है, उस तरह से सिंगलटन b का हम लोग क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो x माइनस सिंगलटन b होगा, और निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, मेरा AC आ जाएगा। AC में कितना मेंबर है, 2 ही मेंबर है, तो क्या ये फाइनाइट है, हाँ फाइनाइट है। तो देखिए इसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट आया था, किसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट आया, सिंगलटन b का, तो जिसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट आता है वही टाउ का मेंबर होता है, कोफाइनाइट टोपोलॉजी। ठीक है, यहाँ सिंगलटन b इसका क्या हो जाएगा, मेंबर हो जाएगा। उस तरह से C का क्या हो जाएगा, x माइनस सिंगलटन a, क्या हो जाएगा इसका वैल्यू a, b, 2 ही मेंबर है, तो ये भी क्या होगा, फाइनाइट होगा। अब देखिए किसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट आया, सिंगलटन C का कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट आया। ठीक है, तो सिंगलटन C का कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट आया, तो ये सिंगलटन C क्या हो जाएगा, इसका मेंबर हो जाएगा, किसका, टाउ का। ठीक है, अब हम लोग AB का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो x माइनस क्या आ जाएगा, AB, x माइनस AB, तो क्या बच जाएगा, सिंगलटन A, कितना मेंबर है यहाँ पर, एक ही मेंबर है, एक A है, तो क्या ये फाइनाइट है, हाँ ये फाइनाइट है। तो किसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट आया, AB का कॉम्प्लीमेंट जो है फाइनाइट आया, तो टाउ के मेंबर में क्या आएगा, AB आएगा। ठीक है, हो गया। इसके साथ साथ अब देखिए, सॉरी, अब हम लोग BC का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। BC का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, x माइनस क्या आ जाएगा, BC आ जाएगा, x में से BC को हटा देंगे तो क्या बच जाएगा, आपका a बच जाएगा। सॉरी, यहाँ मैंने थोड़ा सा गलती लिख दिया था, यहाँ पर सिंगलटन x माइनस AB करेंगे तो यहाँ पर a नहीं बचेगा सिंगलटन, यहाँ पर आपका बच जाएगा सिंगलटन C। ठीक है, जो कि फाइनाइट है, इसलिए AB क्या होगा, इसका मेंबर होगा। अब BC का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, तो BC का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, x माइनस BC दैट इज इक्वल टू सिंगलटन A, और सिंगलटन A यानी वो भी क्या है, फाइनाइट है। तो BC का कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट आया, इसलिए किसको अंदर रखेंगे, टाउ का मेंबर किसको रखेंगे, इस BC को, न कि जो आया उसको, जिसका कॉम्प्लीमेंट आता है। ठीक है, यहाँ देखिए फिर से मैं डेफिनेशन का एक बार दिखाता हूँ आपको। देखिए यहाँ G का कॉम्प्लीमेंट, ये सबको मैं हटा देता हूँ। G का कॉम्प्लीमेंट यहाँ देखिए हम यहाँ निकाल रहे हैं, G का क्या निकाल रहे हैं, ये कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, वो क्या आना चाहिए, फाइनाइट आना चाहिए, ये कंडीशन है। अगर ऐसा रहा, यहाँ पर जो G है, ये G किसके अंदर जाएगा, इस टाउ के अंदर जाएगा। ठीक है, अब देखिए वही चीज हम लोग यहाँ करेंगे, वही चीज कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए सिंगलटन A आ गया, तो किसका कॉम्प्लीमेंट निकाले हम लोग, ये BC सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाले, और वो फाइनाइट है, इसलिए यहाँ पर टाउ का मेंबर क्या आ जाएगा, BC आ जाएगा। ठीक है, अब उस तरह से AC सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो x माइनस क्या आ जाएगा, AC आ जाएगा, तो यहाँ से क्या बच जाएगा, सिंगलटन B जो क्या है, फाइनाइट है। अब किसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट आया, AC का, इसलिए AC इसका मेंबर होगा। ठीक है, इस तरह से जिसका जिसका हमने यहाँ पर क्या निकाला, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया, तो जिसका जिसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट आया, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट निकाला, जिसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट आया वो सारा सेट क्या होगा, टोपोलॉजी के अंदर आएगा, और इस तरह का टोपोलॉजी को हम लोग क्या कहते हैं, कोफाइनाइट टोपोलॉजी। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा।